तो ना एक सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, ये क्वेश्चन आप मेंस में। और क्या ये नेट ज़ीरो एमिशंस मतलब कार्बन न्यूट्रल किसी कंट्री को बनाने में मदद कर सकते हैं? और सर्कुलर इकोनॉमी को लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चैलेंजेस हैं और उसके क्या पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं? ये क्वेश्चन सिलेबस के किस पार्ट से है? सर्कुलर इकोनॉमी एनवायरनमेंट है भाई। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है ज़ीरो, नेट ज़ीरो एमिशन मतलब हम धुआं पैदा ही नहीं करेंगे, हम पॉल्यूशन करेंगे ही नहीं। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में भी आएगा और इंडियन इकोनॉमी में खासकर प्लानिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडेज लाइफ। ये एक पार्ट है सिलेबस का साइंस एंड टेक में। डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ एंड अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक, उसमें आएगी। तो सर्कुलर इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। 2070 तक इंडिया ज़ीरो एमिशन करेगा, ये वादा पूरा कर नहीं सकते हम जब तक कि हम सर्कुलर इकोनॉमी में ना जाएं। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? मैं जैसे ये कोई चीज़ है तो ये बनी है तो इसका रिसाइकल होगा, मतलब वेस्ट को एलिमिनेट करना और इस रिसोर्स को मेंटेन करना ताकि नया ना बनाना पड़े, क्योंकि नया बनाने में जो खर्चा और जो एनर्जी लगती है उसी से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लीनियर इकोनॉमी में ऐसा ही होता है। सर्कुलर इकोनॉमी का उल्टा होती है लीनियर इकोनॉमी। उसमें होता है टेक, मेक, डिस्पोज। लो, इस्तेमाल करो, फेंक दो। उससे वेस्ट बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, नेचुरल सिस्टम्स रीजनरेट नहीं होते। प्लास्टिक जिस मात्रा में हम ग्रो कर रहे हैं, आपका फेंका हुआ प्लास्टिक अपनी जगह बनाते हुए समुंदर में जाता है और लहरों से टूटकर माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट होता है। और वेल के मरने का वो एक बहुत बड़ा कारण है। और हमने एनवायरनमेंट के लेक्चर्स में देखा था, वेल जब ऊपर आती है तो एक नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटा, एक लेट्रिन निकालती है जो फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे सूक्ष्म काही को खाद देती है। अगर वो वेल ऊपर ही नहीं आएगी तो वो खाद मिलेगी नहीं, खाद नहीं मिलेगी तो वो जो काही है फाइटोप्लैंक्टन्स, वो वर्ल्ड का 50% ऑक्सीजन बनाती है। तो वेल खत्म हो रही है, उनके पेट से प्लास्टिक निकल रहा है। पैसिफिक में एक द ग्रेट प्लास्टिक पैच है, वहाँ पे प्लास्टिक के टुकड़े हैं। जो उड़ने वाले सीगल्स होते हैं ना, वो उसे खाना समझ के उठा के ला रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो वो भी मर रहे हैं। तो दुनिया खत्म हो रही है। उससे अच्छा है कि हम रिन्यूएबल, रीयूज, रीपर्पस करने वाली चीज़ों को बनाएं, हम वेस्ट को कम करें, रीयूज करें। इसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें जिनको मेंटेनेंस और रिपेयर बढ़ा देना चाहिए, रिफर्बिशिंग एंड रीमैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देनी चाहिए, मतलब रिफर्बिश करके उसको रिस्टोर करके नए जैसा बनाकर फिर चला दिया जाए। रीयूज एंड शेयरिंग बढ़ा देना चाहिए, रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना, उसको मेंटेन करना, उसका डिज़ाइन ऐसा कि उसके टुकड़े खोलकर किसी और चीज़ में लगाया जा सके, कैन बी इजीली डिसेंबल्ड एंड इट्स पार्ट्स रीयूज्ड, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, इस तरह। तो ये है। अच्छा, चीज़ों को बेचना नहीं, लीज पर देना, ताकि वो उसका मेंटेनेंस करें। ऑफर देम एज सर्विसेज, नॉट जस्ट सेल द प्रोडक्ट। इससे एनर्जी इफिशिएंसी आती। मैन्युफैक्चरिंग डिमांड घटेगी तो एनर्जी कम लगेगी, पैसे कम लगेंगे, पर कैपिटा इनकम ठीक होगी। एनर्जी ही कम नहीं लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग घटेगी तो रॉ मटेरियल कम लगेगा, उससे नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व होंगे, वेस्ट रिड्यूस होगा, उससे टॉक्सिक एनवायरनमेंट कम होगा। क्लीन टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी से ही मदद से ही हम किसी चीज़ को रिफर्बिश, रीमेक कर लेंगे। इससे जॉब क्रिएट्स होंगे, रिसाइकलिंग में, रिफर्बिशिंग में, इनोवेशन में, और कंज्यूमर की सेविंग्स बढ़ेगी क्योंकि वो चीज़ बहुत दिन चल रही है, सप्लाई चेन्स बढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप? ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद चैलेंज ये है भाई कि हमें बेचने का तो नेटवर्क है हमारे पास, चीज़ों को वापस लाने का, कलेक्शन और रिसाइकलिंग का कोई नेटवर्क नहीं है।
सेकेंडरी मटेरियल का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं है, लोग रिफर्बिश्ड और रिसाइकल चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, और पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है हमारी जो सर्कुलर इकोनॉमी बना सके। तो हमें ना एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी पड़ेगी, जो हम करते हैं सॉलिड वेस्ट में और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, ई हैजार्डस वेस्ट। ये जो बैटरी वैटरी है ना, इस पर एक लॉ लाना चाहिए कि ये स्क्रीन, ये बैटरी जो मैन्युफैक्चरर है वो वापस खरीदेगा ही खरीदेगा। तो ये है जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सर्कुलर इकोनॉमी सही से इम्प्लीमेंट हो गई तो 6 से 11% वर्ल्ड वाइड एनर्जी कंजम्पशन कम लगेगा। सबसे कम रॉ मटेरियल लगेंगे, इम्पोर्टेड मटेरियल्स कम लगेंगे, आपका फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। इसीलिए ना पुराने फ़ोन के बदले आपको नया फ़ोन कुछ हज़ार काट के मिल जाता है, क्योंकि उसमें लिथियम होता है, थोड़ा सा गोल्ड होता है, वो निकाल लेते हैं वो लोग। तो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हमें कम से कम स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, इन चीज़ों को सर्कुलर इकोनॉमी में लाना चाहिए। और हमें ना प्रोडक्ट्स जो हैवी एनर्जी, जिनको बनाने में खूब पॉल्यूशन होता है, सीमेंट की इंडस्ट्री, एल्युमिनियम की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, वहाँ पर बहुत बड़े तादाद पे कोयला जलाया जाता है। या इलेक्ट्रिसिटी एल्युमिनियम के स्मेल्टिंग में लगती है बहुत बड़ी तादाद पे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोयला है वो। तो इन चीज़ों पर एक उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल मॉडल पे लाना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर इतने साल बाद वापस खरीदेगा, या उसका मेंटेनेंस करके देगा, या रिफर्बिश करके देगा, या रिसाइकल करेगा। एंड यूज़र विल प्ले द प्राइस, वो मैन्युफैक्चरर को देगा अपफ्रंट, और बाद में वापस करते समय मैन्युफैक्चर यूज़र को देगा। इसका मेंटेनेंस यूज़र के ऊपर है, क्योंकि अगर वो ऑप्टिमल कंडीशन में प्रोडक्ट को नहीं रखता है तो फिर वो जो बेच रहा है वो वापस नहीं खरीदेगा। इससे लाइफ स्पैन, एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब ग्राहक को पता है कि भाई मुझे ये वापस भेजना ही भेजना है। और रेगुलर ऑडिट करना, गवर्नमेंट ऐसी कुछ ऑडिटिंग फर्म्स ला दे जो ये बताए कि भाई ये वापस लेने लायक है, इसका क्या दाम होगा, है ना। तो इंडिया को ये प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड करनी चाहिए। इससे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेक इट कंपलसरी फॉर द मैन्युफैक्चरर कि वो आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स को एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत वापस लेना ही लेना है। ठीक है, कंपलसरी टू डिसेंबल द प्रोडक्ट्स विथ एंड यू हैव टू टेक इट बैक। ये है जो सर्कुलर इकोनॉमी का एक क्वेश्चन मैं इकोनॉमिक्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकता है। मैंने आपको बताया कि सिलेबस के किस किस पार्ट से आता। अभी दूसरा ही दिन है, हमारी नॉलेज इतनी बढ़ गई है। अभी सोचिए अभी कितने दिन और बाकी हैं।